हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय कोजी कॉर्नर। सो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने क्लास 11th में की थी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे उन मिस्टेक्स का रिग्रेट अभी तक होता है, मुझे पता है। और अगर आप क्लास 10 से 11th स्टैंडर्ड में अगर आप अभी जाने वाले हो तो आप भी इन मिस्टेक्स का ज़रूर ख्याल रखना और आप ये मिस्टेक्स नहीं करना। मेरी पहली मिस्टेक यही थी कि मैंने क्लास 11th को इतना सीरियसली नहीं लिया और मैंने सोचा कि नहीं, सेकंड लास्ट ईयर है स्कूल लाइफ का, तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यार इतना सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से जो मेरी क्लास 11th की नैया थी वो डूब गई। सो या अगर आपको मस्ती भी करनी चाहिए क्लास 11th में, बट आपको स्टडीज़ का भी सीरियस होकर आपको स्टडीज़ भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो 10th का सिलेबस है और 11th का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 10th के सिलेबस में और 11th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा ही हमारे पास डिफरेंस होता है। और इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 10th से अगर आप 11th में जाने वाले हो तो। और दूसरी मिस्टेक जो मेरी ये थी वो थी डमी स्कूलिंग चूज़ करना, क्योंकि अगर आप थोड़े सीरियस एस्पायरेंट हो, अगर आपको है कि नहीं मुझे नीट या जेईई मुझे करना ही करना है, तो आपके लिए जो डमी स्कूलिंग का ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको डमी स्कूलिंग नहीं ऑप्ट करनी है, जैसे आपको आगे नीट या जेईई अगर आपको आगे नहीं ऑप्ट करना है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको डमी स्कूलिंग चूज़ नहीं करना चाहिए, आपको रेगुलर स्कूलिंग चूज़ करनी चाहिए। और क्योंकि डमी स्कूलिंग में अगर आप घर पे बैठते हो तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, तो आपको पता ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं घर पे बैठ के। क्योंकि अगर आप स्कूल जाओगे तो स्कूल में आपके एक डेली रूटीन रहता है, आप डिसिप्लिन्ड रहते हो स्कूल जाके, और घर पे आके आप इतना डिसिप्लिन नहीं रह पाता है बच्चा। आपको, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो, अगर आपको लगता है कि आप सीरियस होकर प्रिपरेशन कर सकते हो घर पे बैठ के विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनी सोशल मीडिया, अगर आप पढ़ सकते हो, डमी स्कूलिंग इज़ बेस्ट फॉर यू। और थर्ड मिस्टेक मेरी यही थी कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि मैंने इतनी अच्छी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि 11th में क्या होता है अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। प्रैक्टिस अगर आपने कम रखी होगी, अगर आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते होगे फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको 11th में जो है आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप नीट या जेईई के स्टूडेंट हो, अगर आप कोचिंग वगैरह भी अगर आपने कहीं ज्वाइन करके रखी है, आपको पता होगा वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जो नीट और जेईई है उनमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगा लो। और ये नहीं कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, आप अपने लिए कोई गाइड बुक खरीद सकते हो, आप कोई भी अच्छी सी बुक खरीद सकते हो, उसमें से आप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, अच्छी से किसी पब्लिशर की बुक ले लो, गाइड ले लो, आप उसमें से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। और लास्ट में आपको फोर्थ मिस्टेक यही मैं आपको बोलूँगी कि मैंने जो कोचिंग के मेरे एग्ज़ाम्स थे, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि मैं डमी स्टूडेंट थी, तो मेरे जो कोचिंग के एग्ज़ाम्स थे मैंने उन एग्ज़ाम्स को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और मैंने इतना सीरियस उनको वैसे लिया ही नहीं, मैं तो झक मारने कोचिंग जाती थी बाकी बच्चों की तरह, तो मैंने इतना उन एग्ज़ाम्स को इतना सीरियस नहीं लिया। अगर आपको पता होगा, अगर आप कोचिंग जाते हो और 11th और 12th में अगर आपने नीट का लिए जेईई का लिया, तो आपका नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा एग्ज़ाम होता था 720 मार्क्स का, जो हमारा मॉक टेस्ट होता है महीने। और हमारा एक महीने में, मुझे याद है जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे, वो एक महीने में हमारे 2 या 3 टेस्ट वो कंडक्ट करवाते थे। और मैं उन टेस्ट में, कुछ टेस्ट में तो मैं प्रिपेयर करके जाती थी अच्छे से, क्योंकि कम सिलेबस, कुछ टेस्ट में कम सिलेबस आया होता था, और कुछ जो हमारे मेजर टेस्ट होते थे उनमें बहुत ही ज़्यादा सिलेबस आया होता था, तो उसमें मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जाती थी। मैं सोचती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं चीटिंग कर लूँगी किसी से, या मैं ऐसे कर लूँगी, कुछ भी मैं तुक्के शुक्के मार के आ जाऊँगी। या जैसे नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है, वैसे हमारे इन टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मेरे नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते थे। आप ये गलती मत करना। आप जब भी आप और कोचिंग वगैरह में इनरोल्ड हो, अगर आप नीट वगैरह करना चाहते हो आगे, तो मॉक टेस्ट में हमेशा अच्छे से प्रिपेयर होके ही जाना, और सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब अच्छे से सॉल्व करके ही आप जाना। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।